हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हिंदी में पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। ये इसकी हिंदी में पहचान होती है कि वह काम कर रहा है, वह खेत में जा रही है, सीता पढ़ रही है। इस तरीके से इसकी हिंदी में पहचान होती है। यानी व्हेन एक्शन इज इन प्रोग्रेस, ये एक्शन क्या है, प्रोग्रेसिंग है। वो इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी शो होती है। अभी इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम कौन सी यूज करेंगे, इज एम आर। इसके अंदर हम इज एम आर का यूज करेंगे प्लस V1 प्लस ING। ING क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूटी को शो कर रही है, तो V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल। सिंपल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमने इसी को नेगेटिव फॉर्म में लिखना हो तब क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट। फिर यहाँ पर हमारा नोट आएगा, देन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के अंदर इस तरीके से लिखेंगे। देन अगर इंटेरोगेटिव हो तब हमारा जो इज एम आर है इंटेरोगेटिव के अंदर, ये आगे आ जाएगा। जैसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इधर आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क, देन ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। देन अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो तब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन नोट यहाँ पर आएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, देन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो इस तरीके से हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि जब सिंपल हो इज एम आर प्लस V1 ING, नेगेटिव हो इज एम आर के बाद नोट, इंटेरोगेटिव हो इज एम आर कम हेड, ये आगे आ जाएंगे, देन V1 प्लस ING एंड लास्ट वन इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नोट V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। अब हम देखते हैं कि इज एम आर किस किस के साथ हम इनको यूज करते हैं। जैसे ही, शी, इट या नेम हो किसी का, ही, शी, इट या नेम हो तो हम उसके साथ इज का यूज करेंगे। आई ऑलवेज टेक एम एंड वी, दे, यू, इस तरीके से वी, दे, यू ये हो तो अपने साथ आर का यूज करते हैं। यानी जो हमारे सिंगुलर होंगे, सिंगुलर अपने साथ इज, आई, एम एंड प्लूरल वी, दे, यू अपने साथ आर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने अब इसका सेंटेंस के थ्रू एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी इन वेरियस फॉर्म्स। नेक्स्ट एक और है कि WH फैमिली अगर हो, WH फैमिली आप समझते होंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरीके से। तो क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो गया हमारा WH फैमिली प्लस इज एम आर, आगे प्लस V1 प्लस ING
प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यानी ये भी इंटेरोगेटिव के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर WH फैमिली का व्हाट, वेयर, व्हेन इस तरीके के वर्ड लगे होंगे, तो उनके साथ ये स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे द टीचर टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग द क्लास। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, द टीचर इज टीचिंग द क्लास। अब इसको अगर हमने नेगेटिव में चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे, द टीचर इज नॉट, तो हमने इस के बाद नॉट लगाना है, इज नॉट टीचिंग द क्लास, ये हो गया हमारा नेगेटिव। और अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो तब क्या करेंगे, इज हमारा आगे आ जाएगा, इज द टीचर टीचिंग द क्लास, क्वेश्चन मार्क एंड इंटेरोगेटिव। और अगर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो तो is the teacher not teaching the class। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव के अंदर इसको यूज करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हो इस तरीके से आपने उसको फॉलो करना है। अगर WH फैमिली का होता कोई सेंटेंस तो उसको भी हम इस तरीके से ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में इसको यूज़ किया जाता है। लेट्स सी नाउ यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एक्शन इज इन प्रोग्रेस, फर्स्ट में होगा व्हेन एक्शन इज इन प्रोग्रेस, यानी जब काम चल रहा होगा। या फिर एडवर्ब ऑफ जो टाइम्स होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, वहां पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना होता है। जैसे नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, स्टिल, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, स्टिल। इस तरीके से आपने कुछ और भी एडवर्ब्स हैं टाइम्स की, जैसे दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एडवर्ब्स का टाइम होंगी। एक और रह जाती है जैसे एट प्रेजेंट, इस तरीके से अगर कोई भी एडवर्ब आपको किसी सेंटेंस के अंदर लिखी हुई मिल जाती है, ठीक है, नाउ है, नाउअडेज, एट दिस टाइम, इस तरीके से, तो वहाँ पर आप सोच लेना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा, क्योंकि इनके जरिए क्या होता है कि एक्शन इज इन प्रोग्रेस मोड, कि एक्शन है, चल रहा है, अभी काम चल रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, लेट्स सी। जैसे कि My uncle is teaching English at this college। ये एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है, यानी इज प्लस V1 प्लस ING, यानी एट दिस, यहाँ पर हमारा ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या है, मतलब इज, MR या V1 प्लस ING का यूज करना होता है। तो मैंने बोला था कि इनमें से कोई भी वर्ड,
कोई भी वर्ड आपको नजर आते हैं, आपने इज-एम-आर और V1 प्लस ING का यूज़ करना होता है। कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स किस किस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है जैसे करंट ट्रेंड्स, यानी वर्तमान की अभी जिसके तरफ झुकाव हो। तो जैसे इसका एग्जांपल है दीज डेज। अब दीज डेज क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी से बच्चों को हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर हमने V1 प्लस ING का यूज़ करना है। सो दीज डेज पीपल ब्लैंक बिकम फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड, यानी इन दिनों, यानी वर्तमान टाइम की बात हो रही है, तो हमने क्या करना है, पीपल। पीपल क्या है, वैसे तो प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये अपने साथ मतलब प्लूरल फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, इज-एम-आर में से इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो पीपल आर बिकमिंग, पीपल आर बिकमिंग, यानी ई से ई कट होकर ING यूज हो जाएगा यहाँ पर, फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड। नेक्स्ट है, अब ये तो था करंट ट्रेंड, यानी जो वर्तमान अभी की बात हो रही हो, अभी हाल फिलहाल ही पर चलन में हो, तो उसके लिए हमने V1 प्लस ING और इज-एम-आर का यूज करना है। नेक्स्ट है जैसे प्लान फ्यूचर एक्शंस, हमने प्लानिंग की है नियर फ्यूचर की, कल या परसों के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना होता है। जैसे वी ब्लैंक ऑन अ पिकनिक टुमारो, कि कल हम पिकनिक पे जाएंगे, तो इसके लिए वी आर गोइंग, ठीक है, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो, यानी कल की प्लानिंग कर रखी है कि पिकनिक पे जा रहे हैं हम कल, ठीक है, कि कल पिकनिक पे जा रहे हैं। तो अगर प्लान फ्यूचर एक्शन हो तब भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना होता है। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शंस, बार बार कोई काम बार बार हो रहा है, रिपीटेड एक्शंस हो रहे हैं, तो उसके लिए जैसे सीता इज ऑलवेज ब्लैंक इन द क्लास, यानी ऑलवेज आ गया, ऑलवेज यानी हमेशा ही, तो यहाँ पर इज है टॉकिंग, टॉकिंग इन द क्लास, कि सीता हमेशा क्लास में बातें कर रही है। तो इस तरीके से आपने जब ये चीज़ें हो, करंट ट्रेंड्स हो, वो आपको सेंटेंस पढ़ के आइडिया लग जाता है लिटिल बिट। उसके बाद प्लान फ्यूचर एक्शंस हो या फिर रिपीटेड एक्शंस हो, तब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी, कि किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट, इसमें कुछ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस भी डाले हैं, देखते हैं कि हम उनको फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं। तो प्रैक्टिस में फर्स्ट है, आई यूजुअली ब्लैंक टेक टी इन ब्रेकफास्ट। अब देखो मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कि यूजुअली डेली हो, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई यूजुअली टेक। अब आई अपने साथ एस और एस तो लेता नहीं, वो ही शी इट है या नेम है, वो अपने साथ एस और एस लेते हैं, यानी थर्ड पर्सन लेता है। तो यहाँ पर टेक, आई यूजुअली टेक टी इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। और ये मतलब हैबिट की बात हो रही है कि मैं ब्रेकफास्ट में हम चाय लेता हूँ। उसके बाद मोस्ट ऑफ द यंग पीपल ब्लैंक डू, हमने फिर वर्ब फॉर्म करनी उसके अंदर, इंटरनेट चैटिंग दीज डेज। अब आपको दीज डेज, ये जो दीज डेज है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम हो तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पीपल आर डूइंग, इंटरनेट चैटिंग दीज डेज। उसके बाद थर्ड, माई मदर ब्लैंक कुक, यहाँ पर वर्ब है जो हमने फिल करनी है, इन द किचन नाउ। अब देखो यहाँ पर नाउ है, नाउ क्या है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी माय मदर क्या है, सिंगुलर है, इज कुकिंग, यानी ये प्रेजेंट कंडीशन को बता रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर इज कुकिंग। नेक्स्ट है, वी प्लान गो टू न्यू दिल्ली टुमारो। अब ये नियर फ्यूचर प्लानिंग की आपके बारे में बता रहे हैं, नियर फ्यूचर एक्शन आप क्या करने वाले हो, मतलब आपने प्लानिंग की है कल जाने की, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, वी अपने साथ आर लेता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो वी आर गोइंग टू न्यू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है द टी वी ब्लैंक ड्रिंक, यहाँ पर वर्ब है,
एट प्रेजेंट क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम, इज नाइसली प्रिपेयर्ड, यानी जो हम चाय अभी पी रहे हैं, यानी एट प्रेजेंट पी रहे हैं चाय, और एट प्रेजेंट की बात हो रही है, इट मीन्स क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। देन वी के साथ आर ड्रिंकिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस को देखा, यानी जब आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हो तो सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए कि क्या उसके अंदर बताया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या रूटीन्स वर्क है, कैसे है, तो उससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है और सोच समझ के आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। आई एश्योर यू कि आप अच्छे से फिल कर पाओगे, यानी ये पूरा इतना टॉपिक देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप इट विल क्लियर टू ऑल। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं देन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।